हेलो फ्रेंड्स। आज एक और हम लोग पाथफाइंडर चैप्टर ऑसिलेशन से बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस के आईआईटी जेईई एडवांस्ड में आने की काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी मतलब मॉडल किए जाते हैं। इसी क्वेश्चन का कुछ तो कॉन्सेप्ट उठा के दूसरा क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं, बट एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, या इस कॉन्सेप्ट से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जेईई एडवांस में आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, सॉल्व कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए, फेयर ट्राई दीजिए। नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन को देखिए, है ना, बट डू ट्राई इट। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। A volleyball can be modeled as a non-stretchable but flexible spherical envelope of mass m and radius r filled with air at excess pressure delta P. The excess pressure remains unchanged with small deformation in the volleyball when it is hit or when it strikes some rigid surfaces. Mass of the air inside the volleyball can be neglected. If such a volleyball strikes a rigid wall and bounces back without losing speed, हाउ लॉन्ग विल द बॉल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल। अच्छा, ये है कि एक वॉलीबॉल है, अंदर गैस का, इसके अंदर जो गैस भरी है उसका मास हमको नेगलेक्ट करना है। और इस बॉल क्योंकि ये फुली हुई है तो इसके अंदर कुछ तो डेल्टा पी रहेगा। इस बॉल के अंदर एक डेल्टा पी रहेगा, जो कि बाहर एक प्रेशर पी रहेगा, तो यहाँ पी प्लस डेल्टा पी रहेगा। तो जो डेल्टा पी है वो इधर एक्ट करता रहेगा इसकी बाउंड्रीज पे। ठीक है, रिजल्टेंट। तो फिर क्या बोलता है, जब ये बॉल है, जब ये टकराती है, टकरा के फिर ये वापस आती है उसी स्पीड से, तो कितने टाइम के लिए ये इस वॉल के कांटेक्ट में थी, ये बताना है। तो अभी देखिए, ये थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा हो जाते हैं क्लूलेस कि टाइम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, कुछ वेलोसिटी वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, बस ये दिया है कि जो वेलोसिटी वापस लौट रहा है वो सेम है, और कुछ ऐसा कुछ सॉलिड इन्फॉर्मेशन है ही नहीं जो टाइम का आपको थोड़ा सा आइडिया दे सके। तो देखिए, टाइम निकालना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन से शायद को रिलेट हो सकता है। इसीलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में हो क्या सकता है एक्चुअली। क्योंकि आप केवल डेल्टा पी दिया हुआ है, मास एम दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, और कुछ दिया नहीं है। तो इसका मतलब अगर टाइम निकालने का बात कर रहा है, इसका मतलब शायद कहीं ना कहीं वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का बात करके, और वो टाइम पीरियड से कहीं ना कहीं ये टाइम को कोरिलेट करेगा। ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी। इसलिए बोला थोड़ा एक नया टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ है तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि थोड़ा आपकी थॉट प्रोसेस उस लाइन में जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप किसी और लाइन में गए थॉट प्रोसेस, तो शायद एक क्वेश्चन आपसे ना बने। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये मैंने भी देखिए पूरा बॉल दिखाया हुआ है ना। तो क्या, जैसे ये वॉल है आपकी, ये वॉल है, ये वॉल में, ये वाली जो वॉल है, वॉल में जब ये टकराता है तो ये, अगर ये वॉल नहीं होती तो ये पोर्शन यहाँ तक आता। ठीक है, ऐसे तो आए नहीं। तो क्या हुआ, ये पोर्शन उठ के ऐसा गया, ये पोर्शन ऐसा उठ के यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। ये x जो है या ये y जो है बहुत कम है, समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है। और यहाँ तक गया, फिर अब ये यहाँ तक गया, जैसे ही ये दबने लगा, देखिए ये जो बॉल है, अब देखिए ये बॉल जैसे ही यहाँ पे गया और थोड़ा सा ऊपर की ओर प्रेस होने लग गया, तो ये जो डेल्टा पी लग रहा था, ये इसको क्या करेगा, इसको तुरंत इसको ट्राई करेगा कि ये अपनी जो नॉर्मल, इसकी जो बॉल की जो नॉर्मल शेप थी उस नॉर्मल शेप में आ जाए, है ना। इस नॉर्मल शेप में लाने के लिए ये इसको, क्योंकि जब ये नॉर्मल शेप में थी तब इस पे फोर्सेस बैलेंस थे, बट जब जैसे ही अपने एबनॉर्मल शेप में आएगी, तो ये जो डेल्टा पी है बेसिकली इस पोर्शन पे ही, वो इसको क्या करेगा, इसको ट्राई करेगा कि भैया ये अपनी नॉर्मल शेप में आ जाए। तो इसका मतलब ये, अगर आप देखिए तो एक स्प्रिंग और ब्लॉक से मैं अगर इसको कंपेयर करूं, तो ये स्प्रिंग सपोज वी वेलोसिटी से चल रहा था, ये ब्लॉक टकरा के ये ब्लॉक को दीवार ने ऐसा प्रेस किया। ठीक है, ऐसा जैसे प्रेस किया तो ये जो एक रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का, वो इस ब्लॉक पे लगने लगा,
और उसको फिर से वो अपनी मीन पोजीशन पे या जो कि रिलैक्स पोजीशन होती है वहाँ पे लाने का कोशिश करेगा। सिंपल यहाँ पे भी वही हो रहा है। जैसे जैसे ये आया, ये डेल्टा पी इसको अपनी मीन पोजीशन पे या अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है वहाँ पे ले जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या वो बॉल यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया और उसके बाद ये जंप किया, तो यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक गया, फिर अगर यहाँ से यहाँ जाता और यहाँ से यहाँ आता तो एक ये टोटल टाइम पीरियड टी होता। अब हम देखेंगे इसका इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है कि नहीं। बट अगर मैं ऐसा अज्यूम करूँ कि यहाँ से यहाँ गया, देखिए इस पोजीशन से इस पोजीशन आया, फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन गया, फिर यहाँ से यहाँ जाता और यहाँ से यहाँ आता, तो ये पूरा टाइम पीरियड टी होता। बट यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया तो ये t/2 होगा। तो अगर मैं इस मोशन को अगर प्रूव करूँ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और उसका टाइम पीरियड t निकाल पाऊँ, तो मैं आराम से t/2 निकाल के बोल सकता हूँ कि t/2 के लिए बॉल जो है इस दीवार के संपर्क में या कांटेक्ट में थी। ठीक है, तो देखिए एक रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं, उसको करते हैं कैलकुलेट। क्या है, डेल्टा पी इंटू एरिया। एरिया का होगा एक, अगर आप देखेंगे विजुअलाइज करिए, बॉल है तो एक ये जो एक्स वाला है एक सर्कल बनेगा रेडियस एक्स का, तो डेल्टा पी इंटू पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो डेल्टा पी है, क्योंकि अब देखिए डेल्टा पी का क्या है, डेल्टा पी ऐसे है और ऐसे है, तो इसका जो एक कंपोनेंट होगा वो होगा ऐसे, दूसरा होगा ऐसे, और ऐसे यहाँ पर देखिए एक कंपोनेंट ये ऐसे आ जाएगा और एक कंपोनेंट ये ऐसे आ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, केवल ये वाला कंपोनेंट ही आएगा जो कि ऐड होगा रहेगा। तो अब इसका जो है ये जो पोर्शन है, इसका जो देखेंगे प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल, तो एक सर्कल बनेगा जिसकी कि रेडियस एक्स होगी, है ना। तो इसके लिए मैं डेल्टा पी इंटू पाई एक्स स्क्वायर, इस टाइप का तो हम लोग आई थिंक क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में या फ्लूइड स्टैटिक्स में काफ़ी करते हैं, जब प्रेशर फोर्सेस निकालते हैं, है ना। तो क्योंकि प्रेशर डेल्टा पी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इस प्रेशर के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वही एक्टिव रहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो तो आपको एरिया का हॉरिजॉन्टल निकालना पड़ेगा प्रोजेक्शन, और वो होगा पाई एक्स स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया, इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा पी इंटू पाई एक्स स्क्वायर की अभी हमको निकालनी है एक्स की, एक्स क्या होगी। तो देखो एक्स वगैरह आप बाकी तो ज्योमेट्री है, एंड CAB इस वाले में देखिए एक्स की जगह आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर किया, इसको एक्सपांड किया तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई क्या है, बहुत स्मॉल है, देखिए बहुत फॉर वेरी स्मॉल ऐसा कुछ है, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, है ना। तो स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए जो वाई स्क्वायर मेरा ही तो ये थोड़ा ज़ीरो हो जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या 2RY, एक्स स्क्वायर इज 2RY। तो एफ में लिखूंगा माइनस डेल्टा पी इंटू 2RY इंटू पाई, है ना। माइनस साइन इसलिए क्योंकि जो साइन है एफ का और जो ये साइन है ये वाला ये वाई का, यहाँ से मीन पोजीशन है ये वाई है, तो मेरा जो फोर्स है तो इधर है, तो इसके लिए माइनस आ गया। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी 2R पाई वाई। तो डेल्टा पी 2R पाई ये तो कांस्टेंट हो गया और वाई जो आपका वेरिएबल है, तो ये माइनस के एक्स टाइप की एक इक्वेशन आ गई, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक इक्वेशन हो गया। तो वहाँ सिंपली आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं ऐसे, और आपको मालूम है सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो आपका ओमेगा स्क्वायर निकल के आ गया ये, अब ओमेगा आ गया तो आपको मालूम है टी टाइम पीरियड और ओमेगा में ये रिलेशन होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ से आपने इसको रख दिया, फिर सिंपली t/2 निकाल लिया और ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, खाली आपको बस समझना था कि अब टाइम पीरियड निकालना है, इसका मतलब कहीं से कुछ तो क्लू है नहीं कि टाइम कैसे निकालोगे, टाइम ऑफ कांटेक्ट विद अ बॉल कैसे निकाला जाएगा। तो बाकी क्वेश्चंस इस टाइप के मिलते जुलते और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसी टाइप के, जहाँ पे भी वो आपको टाइम पूछ सकता है। तो टाइम के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि शायद उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो कि उसकी शेप को फिर से उसी शेप में ले जाने की कोशिश कर रहा है जो उसकी नॉर्मल शेप है, और अगर वो रिस्टोरिंग फोर्स
उसके डिस्प्लेसमेंट या जो भी हो रहा है उसके माइनस टाइम्स के प्रोपोर्शनल में है, एफ इज इक्वल टू माइनस एक्स वाला आ गया प्रोपोर्शनल, तो फिर इसका मतलब है कि आप सिंपली बोल सकते हो कि भैया हाँ ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया तो फिर आपको बस फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स की एक इक्वेशन निकालनी है, के निकालना है। के आपने निकाल लिया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, कितना टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट में था वो निकाल सकते हो, एनीथिंग आप निकाल सकते हैं। तो एक अच्छा सवाल था, आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आगे भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखते रहेंगे जो कि एक रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं और उनको ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है ना। तब तक के लिए बाय।